तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पातनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में बड़े बड़े वैष्णव लोग रहते थे। उत्तम नामक नगर में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में सबको तक कोई कमी नहीं थी। पंडित जी के घर में एक ही कमी थी, संतान की। अच्छा बुरा मत मानना, सही बात तो यह है गृहस्थी, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो। और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भजन ना हो। वो संत किसी काम का नहीं है जिसके जीवन में भगवान का भजन ना हो। आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था, धन था, धान्य था, संपत्ति थी, सब कुछ था। शास्त्री जी के घर में एक कमी थी, संतान की। अच्छा जिसके घर में संतान ना हो, आस पड़ोस में संतान हो तो बुरा लगता। हमारे भी बच्चे होते, खिलाते उठाते। कई बार होता ना बच्चे लेट हो जाते तो बुरा लगता। तुम्हीं को कितना बुरा लगा? सबको बुरा लगता। संतान नहीं हो तो बुरा तो लगता। ऐसे ही आत्मदेव शास्त्री जी को भी अपने आप में बड़ा भारी भयंकर बुरा लगा। बुरा क्या लगा? संतान नहीं है। आसपास पड़ोसियन का तो तुम उन्हें जानते ही हो। चढ़ावे में नंबर 1 का है महाराज, खिलौना नहीं आओ तुम्हारे घरे। किसी के घर में अगर रूखा कोई खाता हो तो पड़ोसी खाने नहीं देंगे। कोई के घर में अगर बगल में न्याय हो पड़े तो माताएं छत पे पहुंच के पूरे कान खफाड़ आ रहे, पूरी बात सुने। ठीक रही दवारी, ठीक रही, सुधर गई। वंशाने के देख फिर रही थी स्टाइल। और दूसरे दिन जे सुट जाए तो कुटी कुटाई जो खटिया पे परी रात लद्दारी मैं कुटी सो कुटी तो भी सुन रहा होगा। तो आदमी को आपस में झांकने की बड़ी आवश्यकता है। दूसरे के घर में क्या हो रहा वो पहले देखेंगे। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई। किसी का बुरा देख रहे तुम भी बुरे हो। हम कह रहे गांव में कोई के घर में बुलेरो आ जाए तो पड़ोसियों का रात भर नींद नहीं आओ, ऐसे परे परे ऐसे परे। कहां से लेता मूंगफली कितनी में डाड़ी में इतनी बड़ी बुलेरो गाड़ी कहां से ले आओ? हम कह रहे को अगर अपने घर में साजी पुटीन लगवा के अगर पुतवा ले तो गांव को आदमी प्राण दे दे। धंधे ससुर मणियर में अलग पुटीन लगवावे। मतलब बुरा, इसका अर्थ है बुरा। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। दूसरों के सुख से दुखी है। ये सुखी क्यों है? हमें तो चाहने वाले इतने हैं कि भैया पूछो मत। रोज सुबह से उठ करके हमारे लिए कितनी प्रार्थना करते होंगे वो तो हमें जानते हैं। अच्छा हम भी इस बात को कहते हैं जो जिंदा है उसकी निंदा है और जो मर गया सो तर गया, फिर वो किसी काम का थोड़ी है। जो जिंदा है इस संसार में उसी की निंदा है। और आप पे कछु बना तो जब वही है आपकी निंदा। आपकी बुराई कभी करे आदमी जब कछु बना तो। अब तुम भैंस क्या चराऊ थो तुम्हारे पछाई को परे। अब जैसे हम भैंस क्या चराऊ होती हमारी बुराई को कर दो। जब आप पर कुछ बनने लगे और कोई आपका विरोध करने लगे, आप ये समझना अब आप नीचे नहीं हैं, अब आप ऊपर उठ करके आगे के लिए प्रशस्त और आगे बढ़े। ताली बजाओ तरह कछु नहीं है। कोई अगर आपके पीछे पड़ गया, आपकी टांग खींचने में लग गया, समझ लो आप उठ गए। इसी प्रकार से आत्मदेव शास्त्री प्रतिदिन तो सुनते, लेकिन एक दिन उन्हें सहन नहीं हुआ। बड़ा बुरा लगा अपने आप में। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जंगल में चलेगा, अब तो मरेंगे, रहने नहीं इस संसार में, अपने आप को खत्म कर लेंगे। अब जंगल में कोई जो साधु हो संत हो आदमी थोड़ी जा जंगल में। आदमी तो लड़के घर बाई से चबूतरा पे बैठ जा है। जो बाहर ज्यादा लड़ता हो
समझ लो घरे जो कुटता है 100%। हाँ हाँ, बैठे थे आत्मदेव शास्त्री जी, संत जी निकले। संत जी ने देखा अच्छा जंगल में कोई आया है, मुझे तो लगता है कोई भगवान का भजन करने के लिए भगवान का ही श्रद्धालु आया होगा। अब जंगल में कोई जाए जो भगवान को जी का भजन करने, उन्हें कहा पता कि भगवान को भजन कर भी नहीं आए, ये तो लड़का बिटिया से हैराना है, कोई होत नहीं है, ये बैठे थे। संत जी ने कहा क्या बात है, घर परिवार से नाता तोड़ करके यहां बैठे हो? बोले ना महाराज, घर परिवार से नहीं तोड़ो ना, तो हमारी संतान नहीं है इसलिए बैठे। संत जी ने खूब समझाया, संतान अंतान के चक्कर में न पड़ो, कोई किसी का नहीं होता। ये बोले देखो महाराज जी, ये बातें मत करो, हम भी भागवताचार है, ये भाषण तो दे जा जनता खापन का थोड़ी मानी जाती बात है। हमें तो संतान चाहिए, कैसे भी करके एक पुत्र चाहिए। संत जी बोले चिंता मत करो, देखते तुम्हारे भाग्य में है संतान की नहीं। संत जी ने देखा सो संत जी बिल्कुल अनिश्चित हो गए। देखने लगे, ने पूछा काहे देख रहे हैं? अरे बोले इसलिए देख रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। कितने जन्म तक? 7 जन्म। 7 जन्म तक नहीं कोई संतान नहीं? बोले नहीं। अच्छा 7 जन्म तक? बोले हाँ। बोले तो अब मानने थे। अब पंडित जी किसी के सामने मर जाओ तो ब्रह्म हत्या लगाओ, ब्रह्म हत्या से बुरी हत्या नहीं। अरे बोले ठहर जाओ महाराज, मरो मत, एक काम करो, मैं तुम्हें कोई उपाय करता हूं। संत जी ने एक सेब का फल निकाला और फल निकाल करके संत जी ने क्या किया, आत्मदेव शास्त्री को दे दिया, जाओ घर पे पत्नी को फल खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में खूब शांति हो जाएगी, एक संतान हो जाएगी। लेकिन ध्यान करना, पत्नी सत्य का ध्यान रखे, सत्यम सोचम दया नास्ति, सत्य बोले असत्य ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करे। अब घरवाई तो होती गई टेढ़ी हती, जिते पंडित जी सूदे हते, घरवाई को ना हो तो धुंधली, मनसारे से झाड़ू लगा तो मैं पूरे मोहल्ला का टाइट कर देती हूँ, इनकी ठटरी बन जाए, इनकी सारे हरो ना देखे तो लठ मारो कि सूदो कर दे, गोबर ही गोबर मारे। अब मनसारे से गानी देती। धुंधली सोच रही पंडित जी आज 20 दिन के बाद आए, 9 लाख हाल लेकर के आए होंगे। पंडित जी ने पटरिया में से निकालो फल, धुंधली का दिमाग खराब है, फल हले मन में विचार करो, अब फल को पंडता नहीं ना, फल की क्या कमी, रोज फल लाते, अरे कछु और लाते? बोले ना महाराज फल लाए हो। संत जी बोले ऐसा वैसा फल नहीं है जैसा तू समझ रही, ये बड़ा खतरनाक फल है। अच्छा कैसा फल है? अरे अभी तुम्हें पता नहीं है ऐसा फल है। बोले कैसा? अरे बोले एक संत जी ने दिया है, इस फल को तू खा लेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली सामे तो हंसत रही, जैसे पंडित जी भगे सो रोन लगी। की खा चाहने तो पुत्र, हम तो बिना पुत्र के ठीक हैं। 9 महीना तक पेट में को धरे, 9 महीना तक को करवट ना ले पाए, ऐसा पुत्र हमें चाहने ही नहीं है। पड़ोसन आ गए, पड़ोसन ने समझाया हरी देवी पुत्र हो जाएगा तो अच्छी बात। अरे हमें नहीं चाहिए। इतने में आ गई बहन जी, धुंधली की बहन। अरे बहन क्यों रो रही है? अरे बोले बहना क्या बताएं, ये कहीं से संत जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं और कहते हैं इस फल को तू पालेगी तो तुझे संतान हो जाएगी। और बहन में 9 महीने तक पेट में बच्चे को नहीं रख सकती। मेरे घर में कोई चोरी चपाटी कर गया तो मेरा क्या होगा? ठीक है सब तैयार, कोई समस्या नहीं। बहन बोली एक काम कर, मेरी गर्भ में अभी अभी बच्चा आया, तू 9 महीने गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे। 9वें महीने में या 10वें महीने में जैसी संतान होगी मैं उठा के तुझे दे दूंगी, सारे नगर में शोर कर देना। मेरे पास धन की कमी है सो तू मुझे दे देना, तेरे पास संतान की कमी है सो मैं तुझे दे दूंगी। और रामचरितमानस कह रहा है, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा,
बाढ़ही पुत्र पिता के घर मां, बाढ़ही पुत्र खेती उपजे अपने करवा, खेती उपजे अपने करवा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कबूत को धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय। अब संतान तो किसी दूसरे की थी, इनकी तो संतान थी नहीं। जो ये संतान पे गर्व करे, जाकर के गाय को फल खिला दिया जो संत जी ने आशीर्वाद दिया था। खुद गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया धुंधली ने। 9 महीने के बाद इसकी बहन का जैसे ही पुत्र हुआ, उसने ला करके धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने, पंडित जी गए थे कहीं पंडिताई करने के लिए, जैसे ही लौट करके आए सो ये लेटी मिली। पूरी गांव की महिलाओं ने कहा, धन्य है पंडित जी, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो गया। अब भैया पंडित जी को तो अच्छे लगेगा ना, पुत्र हो गया। जिसके घर में पुत्र ना होता हो, एकाएक हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता। अब पंडित जी का क्या पता कि बहन का पुत्र लेके आ गए। कुछ समय के बाद पंडित जी को जो गाय थी वो भी बांझ थी, जिसको इसने फल खिलाया था। अब संत का दिया हुआ प्रसाद था, आशीर्वाद था, भला वो कैसे अपूर्ण हो सकता था। संत जी के आशीर्वाद को देखने के लिए आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा डालने के लिए गए। और जब देखा तो गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दे दिया, क्योंकि ये संत जी का आशीर्वाद था। उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी निकला, लेकिन धुंधकारी महाखली निकला। आप लोग कथा सुनो, धीरे धीरे करके दोनों भाई बड़े हो गए। तुम उन्हें सुनो, चलो तुम उनमें मन लगाओ। धीरे धीरे करके दोनों भाई बड़े हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारीत महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारीत महाखला। धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी शराब पीवे, जुआ खेलवे, नशाबाजी करवे, वेश्यावृत्ति करवे। एक दिन पिताजी ने समझाया, बेटा ऐसा काम ना करो, नहीं तो तुम तो पिटोगे सो पिटोगे, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी पिटेंगे। अरे पिताजी, ये सब करने में समस्या क्या है? अरे बोले, बेटा कैसी बात कर रहे हो, समस्या ही समस्या है। तुम तो मरोगे सो मरोगे, हम सबको भी मारोगे। धुंधकारी ने पिता के भाष्य को सुनकर के पिताजी जी की भी पिटाई कर दी। पिता को बड़ा दुख हुआ, यार आज लड़के ने मार दिया। जंगल में मरने के लिए जाने लगे। गोकर्ण जी ने रोक दिया, ठहर जाओ पिताजी, चक्कर में मत पड़ो। ये संतान अंतान तो चलती रहती जीवन में, संतान अंतान का क्या है। पिताजी की पिटाई लगाई, पिताजी चले गए। माताजी को मारा तो माताजी ने भी कुएं में गिर गई। इनने वेश्याओं को घर में रखा, वेश्याओं के लिए चोरी करने गए। सो एक दिन पतली रस्सी लेकर के वेश्याओं ने भी इनको मार दिया, प्रेत बन गए। भाई ने जाकर के गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिए। श्राद्ध और पिंडदान करने के बाद भी इनको तरन तारण और मुक्ति नहीं मिली। अंततो गत्वा
श्राद्ध और पिंडदान करने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। और धुंधकारी तो प्रेत बने गया था। घर में जब गोकर्ण जी पहुंचे, बड़ा भारी भयानक प्रेत बन गया। कभी बैल बने, कभी सर्प बने, कभी गाय बने, कभी बछड़ा बने। इनने अभिमंत्रित करके जल फेंका। तब उसने बताया, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारीति नामतः सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्म तुम नासितम। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, मैं प्रेत हूं, मुझे तारो। बोले चिंता मत करो, सुबह उठ करके तुम्हारे लिए कोई अच्छा उपाय करेंगे। पूरे दिन उपाय खोजा, सूर्य का मार्ग रोक लिया। और सूर्य का मार्ग रोकने के बाद सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कल काल में भागवत से बड़ी कोई कथा नहीं। बैठ करके गोकर्ण जी ने भागवत को सुनाया। 7 पुर के बांस में धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन तक मन लगा करके कथा को सुना। और 7वें दिन भगवान की भगवत कृपा से बांस अपने आप फट गया और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। सबरे गांव वाले बैठे थे, बोले हम काहे नहीं डरे। बोले श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। सोता जो कथा करे और सब लोग सोए तो बुरा लगता, ऐसे श्रोता को नरकगामी होता है। सरोता, जो सरोता चला करके 24 घंटा आपकी बुराई करे, ऐसा श्रोता नरक में जाता है। और श्रोता जो मन लगा करके कथा को सुने, वही मुख्य श्रोता। ऐसा जब कहा, पूर्ण कथा को किया। अपनी बार गोकर्ण जी ने संपूर्ण कथा को किया। सभी गांव वालों ने मन लगा करके भागवत जी की कथा को सुना। और भगवान की कृपा से आज 7वें दिन जैसे ही कथा पूर्ण हुई, सो गांव वाले तरे सो तरे। उनके साथ साथ गोकर्ण जी महाराज को भी एक एक पार्षद लेने के लिए आ गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये थी आज की कथा का महात्मा। मुख्य यजमान को क्या करना चाहिए? बोले 7 दिन मुख्य यजमान को बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। एक समय कोशिश करके व्रत रहना चाहिए, पूजन करवाना चाहिए, पद्धति के अनुसार कथा में सुनना चाहिए। सभी ग्रामवासियों को भी मन लगा करके भगवान की भागवत कथा को सुनना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सबका कल्याण हो जाता है। बोलो भागवत महापुराण की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम।